सीतापुर इंडिया से इस्तेमाल शुदा कपड़े जो एक या दो बार पहने हों और अब इस्तेमाल में ना आ रहे हों तो क्या ऐसे कपड़े काम वाली किसी गरीब को देना मुनासिब है या नहीं। बाज़ लोग कहते हैं पुराने कपड़े गरीबों में नहीं बांटने चाहिए, रहनुमाई फरमाए। बिल्कुल गलत कहते हैं। हदीस में आता है नया लिबास पहन के पुराना सदका कर देना चाहिए, इसकी हदीस में तरगीब है, तो आप गरीबों को दे दें, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। फरहीन साहिबा ने कराची से पूछा है, औलाद के कितने लाड उठाने चाहिए? औलाद के कितने लाड उठाने चाहिए? मेरा बेटा नमाज का पाबंद है, कुरान भी पढ़ता है, मगर कंप्यूटर पर गेम खेलता है। 1 लाख का कंप्यूटर मांग रहा है। हमारी इस्तिताअत भी है, अगर दिला दें तो गुनाहगार तो नहीं होंगे। नीज़ अगर बेटे को महंगा लिबास पसंद आता हो तो ख़रीदना इसराफ तो नहीं होगा। देखें, कंप्यूटर अगर 1 लाख का आप ख़रीद सकते हैं, आपकी इस्तिताअत है, तो इसराफ में दाखिल नहीं है। इसराफ का मतलब होता है अपनी अर्निंग से ज़्यादा, अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाना, अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च करना। तो एक गरीब आदमी के लिए 1 लाख ये इसराफ में आएगा, चाहे वो कपड़ा ख़रीदे या कंप्यूटर ख़रीदे। और एक अमीर आदमी के लिए 1 लाख इसराफ में दाखिल नहीं है। तो बच्चा अगर महंगा कपड़ा मांगता है और आप में इस्तिताअत है तो दिला दें आप, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल करें, बच्चे से कहें कि पुराने कपड़ों में से एक को सदका कर दो। वजह उसकी ये कि माल जमा करने की जो हवस है ना, ये बहुत बुरी है। माल खर्च करना इतना बुरा अमल नहीं है, अगर आपको अल्लाह ने गुंजाइश दी है। जमा करना बुरा अमल है। होते क्या है कि बच्चे ना जमा कर रहे होते हैं। जैसे आपने बाज़ ख़वातीन को देखा होगा कि वो जैसे उनकी उम्रें हो गई 50 साल, अब कपड़ों से उनकी पेटियां भर चुकी हैं। शादी पे ये जोड़ा मिला था, फिर उसके बाद ये मिला था, फिर उसके बाद ये मिला था। इस्तेमाल में 2-4 ही आ रहे होते हैं और वो कपड़ों पे कपड़ा जमा होता जा रहा है, जमा होते जा रहे हैं। तो पूरे के पूरे जो है ना, पेटियां भर गई हैं। ये बहुत बुरा अमल है। तो आप नया जोड़ा खरीदें, पुराने को सदका कर दें। हदीस में भी इसकी तरगीब है। तो अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, आप रोज़ नए कपड़े खरीदें। अगर वसाइल दिए हैं तो आप रोज़ नए कपड़े खरीदें, पाबंदी नहीं है शरीयत में। रोज़ आप नई नई चीज़ें खरीदें, लेकिन पुरानी को फ़ौरन सदका कर दें, उसको किसी ठिकाने लगाएं। जमा ना करें कि इतना स्टॉक आपने जमा कर लिया है। जमा करना बुरा अमल है। तो बच्चे को भी अगर आप में अल्लाह ने बहुत इस्तिताअत दी है तो बच्चे को आप कपड़े दिलाएं। मालदार लोग बच्चों को अपने हिसाब से कपड़े दिलाते भी हैं, पहनाते भी हैं, मयार भी उनका ऊंचा होता है। अगर आप गरीब हैं तो भाई अपना जो आपकी चादर है उस हिसाब से आप चलें। फिर बच्चे को ज़्यादा फ्री ना कराएं। आपकी आमदन है नहीं, बच्चा रोज़ाना नई नई चीज़ें मांग रहा है, तो ऐसा तो ख़राब हो जाएगा। वो आप भी कर्ज़ों में जकड़ जाएंगे। फिर और भी खर्चे हैं आपके, उनको भी फोकस करना है। दूसरी बात यह कि यहाँ लड़का और लड़की में भी फ़र्क करना चाहिए लिबास के मामले में। कंप्यूटर की बात तो मैं आगे कर रहा हूँ, लिबास के मामले में लड़कों में और लड़कियों में फ़र्क करना चाहिए। लड़कियों को तो लिबास की एक रग़बत होती है, उनको तो नए नए कपड़े पहनने का शौक़ होता है। ये उनकी नेचर और फितरत का हिस्सा है। हज़रत हकीम उल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि बच्चों में जो लड़के हैं ना, उनको बचपन से ही बावर कराना चाहिए कि बेटा तुम माशाल्लाह लड़के हो, तुम्हारा काम अल्लाह ने जो तुम्हारे ज़िम्मे काम लगाए हैं उसमें ये हर वक्त कपड़े और अपने जो है ना वो नोक पलक दुरुस्त करना, ये लड़कियों का काम होता है। तुम तो लड़के हो माशाल्लाह, तुम्हें क्या ये कपड़ों में ज़्यादा दिलचस्पी मत लो, उनको ये बावर कराएं। जैसे हमें याद है, हम छोटे बच्चे थे तो जब बच्चियाँ जो है ना, लड़कियाँ ईद की रात पे मेहंदी लगा रही होती थी तो हम भी जाके बैठ जाते थे कि भाई हमारे भी लगाओ। तो मुझे याद है अपनी मेरी दादी का मलफूज, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मैंने भी एक दिन मेहंदी लगवा ली। सब लगवा रही हैं बच्चियाँ, तो हमने भी जाके, हम भी बच्चे थे, हमने कहा जी हमें भी लगा दो। तो लगाने वालों ने हमारे भी लगा दी। तो हमारी दादी ने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, जो लड़का मेहंदी लगाता है हाथ में या पाँव में, वो तलवार नहीं उठा सकता। यानी ये मोटिवेट किया जाता था कि भाई तुम्हें अल्लाह ने मर्द बनाया तो मर्दों वाले काम करो। ये जो चीज़ें हैं, ज़्यादा फैशन और ज़्यादा कढ़ाइयाँ और ये सब चीज़ें, ये लड़कियों के काम होते हैं, लड़कों के नहीं होते। तो लड़के को आप अच्छे कपड़े पहनाएं, सोबर सा ड्रेस पहनाएं, ये मना नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा इन चीज़ों में ना घुसने दें कि हर वक्त शीशे के सामने बैठा रहे और नोक पलक दुरुस्त करता रहे और कपड़ों पे अकड़ता रहे। उससे बोले लड़का तो लड़का भागता हुआ और लड़ता हुआ और कलाबाजियाँ खाता हुआ अच्छा लगता है वो, और वो एक्सरसाइज करता हुआ अच्छा लगता है। उसके ज़िम्मे बड़े बड़े काम हैं, ज़्यादा इन चीज़ों में ज़्यादा ना पड़े वो। यानी एक हद तक तो ठीक है ज़्यादा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज बाज़ बच्चों को, लड़कों को, कि वो भी लड़कियों वाले फैशन कर रहे हैं। माँ बाप अभी से उनको बिगाड़ रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, उनके सुर्खी लगा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? अपने बेटे को क्या मुखन्नस बना रहे हो? क्या कर रहे हो? तो इसलिए ये काम बहरहाल ना करें।
باقی یہ کہ نیا جوڑا خرید کے دینا ہے مہنگا، اگر آپ میں استطاعت ہے تو پرانا والا صدقہ کروائیں۔ باقی رہی بات ویڈیو گیم کی، جو پہلے نمبر پہ آپ نے پوچھا تھا، ویڈیو گیم بچوں کو کھیلنے دینا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں بہتر تو یہی ہے کہ وہ نہ کھیلیں، کیونکہ بچہ جسمانی ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، بیمار بھی کم ہوتا ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں جب آپ ویڈیو گیم پکڑا دیں گے، ان کی گردن کے مسائل، وہ گردن یوں جھکا کے دیکھتے رہتے ہیں موبائل، کمر کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے، پھر وہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، دماغ پہ الگ اثرات پڑتے ہیں، پھر وہ جو کارٹون یا ویڈیو گیم میں جو اس کو میسج مل رہا ہے، اس سے اس کی جو روحانی تربیت ہے اس پہ بھی فرق آتا ہے۔ تو اس لیے ویڈیو گیم سے بچوں کو دور رکھیں۔ پھر بھی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بچے پہ ویڈیو گیم کے بارے میں سختی کی تو وہ باغی بھی بن سکتا ہے، تو تھوڑا ماحول کا، انوائرمنٹ کا بھی رعایت کرنا اس زمانے میں ضروری ہے، کیونکہ بچے پھر بغاوت پہ آ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں سب لوگ کر رہے ہیں، ہمیں ماں باپ منع کر رہے ہیں، اور حرام بھی نہیں ہے ویڈیو گیم یا یہ جو اس طرح کی کمپیوٹر پہ چیزیں جو بشرطے کہ کوئی ناجائز عنصر نہ اس میں، تو حرام بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ بچے کو اگر کمپیوٹر لے کے دے رہے ہیں ویڈیو گیم، تو اس کا ٹائم کا پابند کریں کہ اتنی دیر آپ کو کھیلنے کی اجازت ہے۔ دوسری بات، بچے کو اس کا پابند بنانا ہے آپ نے، یہ بہت سختی کرنی ہے کہ بند کمرے میں بچہ کمپیوٹر کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو بچے کو بگاڑنے کا آپ پورا انتظام کر رہے ہیں۔ کتنا ہی نیک بچہ ہو، بند کمرے میں کمپیوٹر پہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا، جہاں بھی بیٹھے گا وہ سب کے سامنے اوپن کمپیوٹر کو وہ یوز کرے گا۔ تو میرا خیال ہے اگر اتنی پابندی آپ کر لیتے ہیں کہ بھائی بند کمرے میں نہیں بیٹھنا آپ نے اور سب کے سامنے یوز ہوگا، پھر بے شک ویڈیو گیم کھیل لے تھوڑی دیر، لیکن اس کو ٹائم کو پابند کریں کہ آپ نے اتنی دیر آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اگر آپ یہ بھی پابندی لگائیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے، بچے پھر باغی ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی کمپیوٹر پہ جب بیٹھے گا تو اسے کچھ مفید چیزیں بھی بتائیں کہ بھئی یہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یہ اچھے کام ہیں، یہ غلط کام ہے، تو تھوڑا سا اس میں اویئرنیس پیدا ہوگی، تو وہ آہستہ آہستہ اس کو پازیٹیو یوز اس کا زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے مکمل پابندی لگا دی کہ نہیں کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچے پھر چھپ کے بیٹھتے ہیں، پھر وہ تمام حدود کو کراس کرتے ہیں، کیونکہ وہ غلط سمجھ کے پھر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں۔ تو جب غلط سمجھ کے بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ ہے ماں باپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، تو وہ چھپ چھپ کے دیکھیں گے، پھر غلط چیزیں دیکھنے کا عنصر ان میں، خطرہ ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جب اچانک یہ پابندیاں ان سے اٹھیں گی تو وہ غلط چیز میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ جدید ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے کہ والدین کو اپنے سامنے ہی بچے کو ٹرین کر دینا چاہیے، اپنے ہی سامنے ان کو بچوں کو ٹرین کر دینا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ چیز اس میں دیکھنے کی ہے اور یہ چیز ایوائڈ کرنے کی ہے۔ تو اس طرح کا اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ 1 لاکھ کا کمپیوٹر ہو 2 لاکھ کا ہو، وہ آپ کا ہیڈک ہے، آپ کو اللہ نے وسائل کتنے